आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देर है दुरुस्त है, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट लेक्चर है। सुनो बेटा, मजा आएगी। पहले हम खबर की बात करेंगे, फिर हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की हिस्ट्री जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप हमारा शानदार कोर्स जो स्ट्रेस एडिक्शन टाइम मैनेजमेंट का, ये तीनों कोर्स कंबाइंड मैंने कर दिए हैं और एक कोर्स 800 रुपए का। वैसे तो दोस्तों इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, तो 200 रुपए की कम का भी हमारा कोर्स है एक तरीके से। 50 किताबों का रिव्यू है, 25 लेक्चर्स है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। सारी टेंशन खत्म, एडिक्शन खत्म, टाइम को इतना बढ़िया मैनेज करोगे, मजा आ जाएगी। तो रिकॉर्डेड कोर्स है, फटाक से कोर्स को अवेल करो। चलो तो बात करते हैं हम यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की। क्या खबर है? खबर यह है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का आजादी का दिन मनाया जाता है। पीओके और बलूचिस्तान ने इसको ब्लैक डे मनाया, कहा कि काला दिन है। और 15 अगस्त को इन्होंने कहा यह ग्रेट डे है, जो कि भारत की आजादी का दिन है। बोला कि 14 अगस्त को कहां से अच्छा दिन हो गया? जितने भी वहां पे यूथ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, कहां से अच्छा दिन हो गया, आप हमको ये बता दो। 14 अगस्त को भयानक ब्लडशेड हमको देखने को मिलता है। 14 अगस्त को पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री बना, इस्लामिक कंट्री बना, भारत एक सेक्युलर कंट्री है। 15 अगस्त को, 15 अगस्त को भारत ने आजादी ली, उसने सबको अधिकार दिए। एपीजे अब्दुल कलाम, हर कोई वहां पे, कोई भी कम्युनिटी का अगर वो मेहनती है वो आगे बढ़ जाएगा। बहुत सारे उन्होंने एग्जांपल्स दिए भाई, कोट किए कि 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ, सारी इंपॉर्टेंट चीज। और पाकिस्तान ने क्या किया? तो ये ब्लैक डे जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मनाया गया और बोला कि 15 अगस्त ग्रेट डे। अब इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब पीओके के जो लोग हैं वो भारत से मिलना चाह रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई देखो, जहां श्रीनगर एक स्मार्ट सिटी बन रहा है, मुजफ्फराबाद का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है। जो सीवेज सिस्टम है ना, कोलैप्स कर गया। श्रीनगर में आपको 5G मिल रहा है, 5G तो वैसे नहीं, 4G के करीब आता है, 5G कुछ कुछ जगहों पे आता है। और मुजफ्फराबाद में अभी भी 2G मिल रहा है। डेवलपमेंट देखो, मुजफ्फराबाद से आतंकी निकल रहे हैं, आप हमारे यूथ को बरगला रहे हैं, और आप वहां पे देखो भी डेवलपमेंट काफी अच्छा हो रहा है। ये बातें बोली हैं, ये बहुत अच्छी खबर है। एक खबर यह भी आई है कि भारत ने गरुड़ कमांडोज और MiG-29 ये पीओके वाले, एलओसी वाले रीजन में तैनात किया है। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। जब ये हुआ तो न्यूज चैनल्स काफी ज्यादा एक्टिव हो गए, मतलब अरे क्या बात है भाई, हम पीओके को वापस लेंगे। क्या पीओके को वापस लेंगे? वैसे बता दो कि कश्मीर में भयानक डेवलपमेंट है, और जितना जितना अभी कश्मीर डेवलप होता जाएगा, अभी मैंने एक लेक्चर लूंगा कि कश्मीर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ड्रग्स की, तो अभी थोड़ी देर में लेक्चर आएगा, लंबा लेक्चर होगा वो। तो जितना ज्यादा डेवलप कश्मीर होता जाएगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जैसे बर्लिन वॉल ढही थी वैसे ही ये भी ढह जाएगी, एलओसी विल कोलैप्स, ठीक है। तो अपने आप पीओके के लोग रिबेलियन करेंगे, बट यहां उसकी नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि शायद भारत कुछ कर दे। अब देखिए इलेक्शन है अगले साल, अगर देखिए बीजेपी ने, अब देखो जो पार्टी सत्ता में होती है, अगर मान लीजिए उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया तो फिर तो मुझे लगता है सारी की सारी सीटें फिर बीजेपी को मिल जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से हम सबके सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, पूरा कश्मीर ही हमारा है। अब देखो, हम पहले इतिहास देखते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है? प्रॉब्लम देखो, पाकिस्तान ने बोला कि हर घर जो पाकिस्तान का झंडा फहराओ, तो अब ये तो खतरनाक है। पाकिस्तान ने मारा, सबको गिरफ्तार किया। अब बलूचिस्तान, पाकिस्तान टूट जाएगा, आप देख लीजिएगा, वो टूटना ही टूटना है, क्योंकि हर जगह जो है इंसर्जेंसी प्रॉब्लम्स। अब दिक्कत क्या है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, कि जब ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ना, पाकिस्तान खुद इसको आजाद कश्मीर बोलता है। हमारे तो आपको पता ही ना, जो पार्लियामेंट में है पीओके के लिए सीट्स रिजर्व्ड है, पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर बोलता है। तो जब आप आजाद कश्मीर इसको बोल रहे हो, तो आप फिर इसमें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर रहे हो, संविधान में पीओके के लिए संशोधन कर रहे हो। इसका मतलब आपने इसको अपनी टेरिटरी मान लिया, और अगर ऐसा है तो भारत आप पे आक्रमण कर सकता है टेक्निकली, है ना। आप कह रहे हो कि घर घर पाकिस्तान का झंडा फहराओ, क्यों फहराए? डिस्प्यूटेड टेरिटरी में ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो इतिहास देखते हैं। देखो, पीओके की बात करें, वैसे भारत, पूरा भारत, ये वैसे अखंड भारत की बात तो ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो कश्मीर वो हमारा है।
अभी लेकिन 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया भारत का है, 85,000 किलोमीटर लगभग एरिया पीओके जो है वो पाकिस्तान कंट्रोल करता है, और बाकी 35,000 स्क्वायर किलोमीटर इन्होंने चाइना को दे दिया है। तो जब भी मैं कश्मीर की बात करता हूं तो पूरा का पूरा लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, अब तो 370 लागू हो गया है, तो ये यूनियन टेरिटरी हो गया है। चलो पीओके के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसकी कहानी कहां से शुरू होती है? महाराजा रंजीत सिंह, 1799 में महाराजा रंजीत सिंह ने सिख एम्पायर बनाया। 1808 आते आते इन्होंने कश्मीर को जीत लिया। जोरावर सिंह आए। जोरावर सिंह बहुत ही एफिशिएंट जनरल, जिन्होंने अफगानिस्तान को जिसको कोई नहीं हरा सकता था उसको हरा दिया सिखों ने, ठीक है। पूरा अफगानिस्तान पे कंट्रोल हो गया था सिखों का। तो पीओके जो है वो पूरा सिखों के पास आ गया। लेकिन फिर आपको पता ही है कि ब्रिटिशर ने, देखो ब्रिटिश ने क्या किया, सबसे पहले जब ब्रिटिशर भारत में आए तो 2 ताकतें थी। कौन कौन सी? एक थी बाहरी ताकतें। कौन कौन सी? फ्रांस, दानिश, पुर्तगाली, डच। तो पुर्तगाली को चुप बैठा दिया कि गोवा में चुप रही ना, मारेंगे इतना अगर टांग भी बाहर निकाली। पुर्तगाली ओके महाराज। दानिश बेचारे वैसे उनको कुछ मिला नहीं, भाग गए। डच से लड़ लिया उन्होंने बैटल, जो एक ही बैटल में भगा दिया उनको। छोटे छोटे एरियाज कंट्रोल करते थे। फ्रांस एक बड़ा एम्पायर था तो उसको कार्नेटिक वॉर में हरा दिया। अब दूसरा, ये स्टेप 1 कंप्लीटेड, तो ब्रिटिश की पूरी यहां पे कंट्रोल आ गया। लेकिन स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 ये था कि जो अंदर हैं उनको हराओ। अब अंदर कौन था? 4 सबसे बड़े एम्पायर। सबसे पहले था मराठा एम्पायर। तो मराठा वॉर 1818 में तीसरी वॉर लड़ी गई, खेल खत्म मराठाओं का। नाना साहब को कानपुर भेज दिया, बोला वहां पेंशन लो, पैसे लो और आवाज मत उठाना अपनी, तो जाओ वहां पे रहो, ठीक है। मराठाओं का गेम ओवर। 1799 में साउथ जीत लिया। मैसूर उस समय सबसे बड़ा किंगडम था, साउथ को हरा दिया। साउथ गॉन। साउथ की मतलब काफी ज्यादा जो है वो साउथ में जो है, मतलब जो हैदर अली और टीपू सुल्तान है उनकी बहुत ज्यादा किरकिरी हुई, बहुत ही ज्यादा किरकिरी हुई। और उसके बाद मतलब अल्टीमेटली जो शुरुआत की 2 बैटल्स तो जो थी तो वो तो हैदर अली और टीपू सुल्तान ने जीती, लेकिन तीसरी चौथी बैटल में बहुत ही ज्यादा उनको नुकसान झेलना पड़ा। तो यानी कि अब साउथ जो है वो इनके पास, पूरा का पूरा ब्रिटेन के पास आ गया। बंगाल और नॉर्थ, तो इन्होंने मुगल को हराया, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब को बैटल ऑफ प्लेसी और बैटल ऑफ बक्सर में हरा दिया 1764 में। ये इनके पास आ गया। फाइनली क्या बचा था? सिख एम्पायर। देखिए सिख एम्पायर एक ऐसा एम्पायर था, मैं आज भी ये बात सही समझ पाता हूं कि महाराजा रंजीत सिंह ने अटैक क्यों नहीं किया ब्रिटिशर को, क्योंकि उस समय दुनिया भर की सबसे खतरनाक आर्मी सिखों के पास थी। सबसे खतरनाक फौज सिखों के पास थी। अगर सिख अटैक करते तो ब्रिटिश दिखते नहीं, लेकिन शायद उन्होंने अपनी टेरिटरी बचाने के लिए उन्होंने कहा कि झेलम मतलब सतलज उधर वाला पार तुम्हारा, नदी के उस पार वाला हिस्सा तुम्हारा है, इधर वाला हमारा है। जब तक रंजीत सिंह थे बहुत बढ़िया, लेकिन 1839 में जब उनका देहांत हुआ, थोड़ा डेट चेक कर लीजिएगा, 1840-1839 था, उसके बाद फिर ब्रिटिशर ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और अल्टीमेटली 2 सिख एंग्लो सिख वॉर हुए और 1848 आते आते सिख एम्पायर पूरा ब्रिटिश के पास चला गया। ब्रिटिश को मार के भगा सकते थे सिख जो है, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। 1846 में 1846 में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है। तो अभी ये कश्मीर पूरा सिखों के पास था, बट 1846 में 75 लाख रुपए में डोगरा राजा गुलाब सिंह ने इनको खरीद लिया ब्रिटिशर से। अच्छे रिलेशन थे, डोगरा राजा ने खरीद लिया इसको। 1857 आते आते कश्मीर पूरा का पूरा ब्रिटिश क्राउन के पास आ गया, सुजरेनिटी। हालांकि ये प्रिंसली स्टेट था। आपको बता दूं कि 11 प्रोविंसेस थे ब्रिटिश के पास और बाकी 565 के करीब प्रिंसली स्टेट्स थे, है ना। 1/3 भारत जो था वो किसके पास था? वो प्रिंसली स्टेट था। मतलब आप ये समझिए कि लगभग 66% जो है एरिया वो ब्रिटिश के पास था और बाकी 33% के आसपास प्रिंसली स्टेट था, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि कश्मीर जो है वो चला गया किसके पास? गुलाब सिंह। अब 1925 में राजा हरि सिंह आते हैं। अच्छा, हरि सिंह जब आए तो इनका जो रूल था वो बड़ा ऐसा कहा जाता है ऑपरेसिव था, बहुत अच्छा नहीं था। देखो आप एग्जाम्पल देखो यूएई का, सऊदी अरब का, इन सब के एग्जाम्पल देखो, इनको फर्क नहीं पड़ता डिक्टेटरशिप है क्या है। अरब में कोई टैक्स नहीं लगता, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स है, लोगों को घंटा फर्क पड़ता है। लोगों को क्या है, लोग आप डेमोक्रेसी हो चाहे जो भी हो, लोग दुखी नहीं होने चाहिए। लोग अगर खुश हैं तो वो आपको सर आंखों पे रखेंगे, आज सिंपल एज दैट।
जापान में वन पार्टी रूल है, तब से लोग खुश हैं, लोगों को पैसा मिल रहा, रोटी कपड़ा मकान मिल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो यही दिक्कत थी, यहां पे लोग खुश नहीं थे। शेख अब्दुल्ला उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, राजा हरि सिंह के खिलाफ खड़े हुए, वो जेल वेल भेजा, उनको काफी ज्यादा बवाल हुआ। शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे दोस्त थे। 1947 आ गया, 1947 आ गया, जल्दी 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 वहां से हटाओ, ठीक है। तो ब्रिटिश आ गया, ब्रिटिश कहता है, ब्रिटेन कहता है, माउंटबैटन प्लान लेके आया वो। एक्चुअली 1948 में इनको आजाद होना था, सरकार चेंज हुई, विंस्टन चर्चिल गए, लेबर गवर्नमेंट आई, क्लेमेंट एटली ने बोला अबे यार निकलो यार यहां से, हम एक मिनट नहीं रहेंगे यहां पे। उधर आर्मी रिवोल्ट कर रही है भारत की, इधर हमारा खर्चा हो रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 में हम वैसे ही चड्डियां तक बिक गई हैं हमारी, रहने दो, हटाओ 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 भाग। तो 15 अगस्त डेट, हड़बड़ी में आखिरी वक्त तक, आप जान के हैरान होंगे, लोगों को पता नहीं था कि बंटवारा होना है कि नहीं होना है। आखिरी लास्ट मोमेंट पे उनको पता चलता है कि बंटवारा हो रहा है। तभी तो इतना ज्यादा, अगर ये प्रॉपरली मैनेज्ड होता तो भारत में कभी इतना ब्लडशेड होता ही नहीं जो पार्टीशन के समय हुआ। अच्छा, यही अभी बोला है पीओके वालों ने कि 14 अगस्त में इसीलिए ब्लैक डे मना रहे हैं हम, कि जो खून खराबा हुआ है ना, जो कम्युनल वायलेंस हुई है, इसके सीधा साधा जिम्मेदार जो है पाकिस्तान है। तो यहां पे खून खराबा नहीं होता, पर ब्रिटिश की बहुत बड़ी गलती है। वो जब छोड़ के गए ना, किसी को बांट गए, किसी को जोड़ गए, हर जगह वो जो है वो पलीता सुलगा गए, ठीक है। तो अब इसमें हुआ क्या कि 1947 में माउंटबैटन प्लान में साफ साफ था, जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया, मतलब जो प्लान था पूरा, डिकी बर्ड भी उसको बोलते हैं क्योंकि डिकी बर्ड माउंटबैटन का निकनेम था। तो उसमें था कि भाई या तो जैसे जो एरिया पाकिस्तान के पास, जो एरिया भारत के पास है, मतलब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में पूरा डिवाइड किया था। इसमें सबसे पहले तो जो पार्ट ए में वो पूरा हिंदू डोमिनेटेड, पार्ट बी में जो नॉर्थ ईस्ट पूरा, मतलब बेसिकली एक हिंदू डोमिनेटेड एरिया था, एक नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया था, और एक वो एरिया था जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी। वहां पे रेफरेंडम करवा लो, वहां पे वोटिंग करवा लो। तो अब हुआ क्या कि पाकिस्तान का जो सेंसस हुआ था 1941 के आसपास, 77% वहां की पॉपुलेशन मुस्लिम थी और राजा हरि सिंह से त्रस्त। ऊपर से यहां पे उनको यह ऑफर था कि या तो आजाद रहो, ठीक है, प्रिंसली स्टेट को, या तो आजाद रहो या फिर पाकिस्तान के साथ चले जाओ या फिर भारत के साथ शामिल हो जाओ। महाराजा हरि सिंह ने बोला हम क्या चाहते हैं, आजादी, हम आजाद रहेंगे। 4 ने, हैदराबाद ने प्रॉब्लम क्रिएट की, मिलिट्री भेज दी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, आओ लड़ लो, उठा के 5 दिन के अंदर अंदर उसका खेल खत्म। जूनागढ़ में 99% पॉपुलेशन भारतीय थी, मतलब वो हिंदू थे, वो आ गए, पूरा जूनागढ़ को जो है वो घेर लिया था आर्मी ने, खेल खत्म। त्रावणकोर के राजा के ऊपर बम फेंक दिया तो वो डर गए, ठीक है। बचा कौन, कश्मीर। तो कश्मीर बेसिकली क्या था कि जब कश्मीर बचा तो 15 अगस्त को एक काम करो, राजा हरि सिंह से बोला कि आप सोच लो। तो सोचने के लिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, ठीक है, और अगर आपको भारत में आना तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन था। अच्छा, पाकिस्तान बुरी तरीके से चाहता था कि कश्मीर हमारे पास आ जाए। तो आ गया अक्टूबर 1947, पाकिस्तान का सब्र जवाब दे दिया। पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को बोला नहीं, आर्मी नहीं जाएगी, यूनिफॉर्म हटा के हमला करो, अपनी यूनिफॉर्म मत पहन के जाना, अफगानिस्तान से कबाइलियों को लो, और एक इर्रेगुलर आर्मी बनाई और कश्मीर पे हमला बोल दिया 20 अक्टूबर के आसपास। 3 दिन तक कश्मीर में, मतलब आप समझिए कि हत्याकांड हुआ है, इतनी हत्याएं हुई हैं, मतलब भयानक बर्बरता। तब राजा हरि सिंह ने बोला कि ऐसा है, आर्मी बुलाओ। और उसके बाद फिर जो वीपी मेनन है, जो वल्लभ भाई पटेल के सेक्रेटरी थे, वो गए, और आप हरि सिंह का एग्जैक्ट वर्ड्स है कि अगर कल तक भारतीय आर्मी ना तो मुझे गोली मार देना। 25 अक्टूबर को उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर लिया। हुआ क्या कि देखिए, पाकिस्तानी जो आर्मी थी वो श्रीनगर तक आ गए थे और वो काट देते, श्रीनगर हाईवे काट देते तो भारत मतलब चला जाता, फिर बहुत मुश्किल हो जाती। अगर श्रीनगर तक वो पहुंच जाते, पहुंच ही गए थे, श्रीनगर से पहले रुक गए। वो क्यों रुक गए? 3 दिन उन्होंने पूरे के पूरे बारामूला और ये एरिया में लूट खसोट की, भयानक लूटा, बहुत लूट मारा, इधर चीथड़े उड़ाए, बहुत दिक्कत। बहुत सारे कश्मीरी उस समय, कश्मीरीज आर वेरी स्मार्ट, उनको वो कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, कभी भी, ठीक है। मेरी बात हो रही थी एक बार, पहले बात हो रही थी, तो मेरे कश्मीरी स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मैंने तो कहते सर एक्चुअली हम इसीलिए थोड़ा सा हम उकसाते हैं इंडिया को, हमारा दिल तो हिंदुस्तान ही है, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए हम कई बार उकसाते हैं और कहते हैं पाकिस्तान के साथ चला जाएगा, लेकिन दिल तो हिंदुस्तानी है। तो अभी हुआ क्या कि यहां पे जो अक्टूबर आया तो उसमें 3 दिन कश्मीर पाकिस्तानी ने बहुत बुरी हालत की। अगर श्रीनगर तक आ जाते, हाईवे काट देते,
तो बहुत मुश्किल हो जाती, हवाई पट्टी, फिर भारत को कश्मीर से को छुड़ाना मुश्किल होता। ठीक है, कोई बात नहीं। 26 अक्टूबर को सोमनाथ शर्मा गए और इंडियन आर्मी ने फिर धोना शुरू किया कायदे से, सर्फ एक्सेल से, और इतना धोया कि जनवरी 1948 आते आते पूरा कश्मीर को ढकेलते हुए, मतलब आप समझिए कि इधर से सेना ढकेलते पूरा समझ ले लाहौर तक चले जाते। आप कश्मीर तो छोड़िए, पूरा पाकिस्तान हमारा हो जाता, लाहौर तक। लेकिन तभी यूनाइटेड नेशंस नया बना था, जवाहरलाल नेहरू ने सोचा वायलेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो एक काम करते हैं, यूनाइटेड नेशंस चलते हैं। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू का इसमें कोई मंशा गलत नहीं थी, है ना। नेहरू ने यह सोचा कि हम यूनाइटेड नेशंस चलते हैं और वहां निपटारा हो जाएगा, तो इससे हमारी साख भी बढ़ जाएगी और मैटर भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने लटका दिया मैटर को, क्योंकि वो अमेरिका डोमिनेटेड था। यह समझ नहीं पाए नेहरू। तो नेहरू की एक गलतियों में से एक था रेजोल्यूशन 47। अच्छा देखो, अब इसको समझो क्या है रेजोल्यूशन 47। ठीक है, रेजोल्यूशन 47 क्या है? पाकिस्तानी कहते हैं कश्मीर हमारा। अरे बेवकूफों, अनपढ़ों, पहले इसको पढ़ लो। रेजोल्यूशन 47 रेजोल्यूशन पढ़ो। उसमें सबसे पहला पॉइंट यही है कि द फर्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान अपनी मिलिट्री हटाए, फिर भारत अपनी मिलिट्री हटाएगा, फिर प्लेबिसाइट होगा। तो प्लेबिसाइट की यहां पे बात हो रही है। तो जब भी प्लेबिसाइट की बात होगी ना, प्लेबिसाइट मतलब वोटिंग कि किसके साथ जाना है। कश्मीरी कहते हैं कि अभी तक वोटिंग हमको करवाई नहीं, तो पाकिस्तान की गलती है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी अपनी आर्मी हटाई नहीं वहां से, उसको पता वो नहीं हटाएंगे। तो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रेजोल्यूशन 47 आता है और तब से लेकर अभी तक यूनाइटेड नेशंस में मामला अटका हुआ है। ठीक है, 2019 में 370 आया और हमने हटाओ, जो भी जितनी भी स्पेशल प्रिविलेजेस थी कश्मीर को हटा दो। उसको बहुत पहले हटा देना चाहिए था। मैं बहुत ज्यादा समर्थन नहीं करता हूं 370 का। क्यों, मैं बताता हूं। तो अब हुआ क्या कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, अरे पाकिस्तान के खुद के पास, उसके पास पैसे नहीं है, वो इनको कहां से पैसे देगा, आप बताओ। तो पाकिस्तान हमेशा बड़ा बदतमीज, देखो भारत ने क्या कहा, भारत जो है, भारत शांत रहा, हमेशा शांत रहा। भारत ने न्यूक्लियर वेपन बनाया, पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर वेपन बना लिया, कोई बात नहीं। भारत ने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी बनाई कि हम कभी भी हमला नहीं करेंगे किसी के ऊपर। पाकिस्तान हर वक्त न्यूक्लियर धमकी देखता रहता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब हमने दिवाली के लिए नहीं बचा के रखे हुए हैं, कोई बात नहीं। एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है पीओके, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। जिस दिन पाकिस्तान ने बोल दिया हमारी टेरिटरी, भारत घुस के मारेगा, हमारी आर्मी घुस जाएगी पाकिस्तान में। वो यही बस वही इसी का ही वेट कर रही है कि एक बार बोल दो बेटा, बस तुम हमारी टेरिटरी है। ये आजाद कश्मीर इंटरनेशनल पोडियम पे बोलता है पाकिस्तान। ठीक है, तो अब बार बार पाकिस्तान जो है यहां पे चेंजेस कर रहा है, बार बार। हमने 2019 तक 70 सालों तक हमने कोई चेंज नहीं किया, हमने स्टेटस बना के रखा। हमने कश्मीरियों को हम 2019 में जाके हमने 370 हटाया है। बल्कि पीओके में इतने ज्यादा दिक्कतें पैदा की हुई हैं यहां पे, इतना खूबसूरत, इतना शानदार स्वर्ग इन्होंने नर्क बना दिया है। मुजफ्फराबाद से सबको पता है कि क्या हालत है यहां पे। तो अभी इसी वजह से पीओके के जो एक्टिविस्ट हैं, जो पॉलिटिकल, सब के सब परेशान है पाकिस्तानियों से। और पाकिस्तान की जब मैं बात करता हूं ना, तो पंजाब का डोमिनेंस है। पाकिस्तान में जो मेन डोमिनेंस है वो पाकिस्तान के पंजाबियों का है। बाकी जो बलोच हो गए, पीओके कश्मीरी हो गए, इनको कोई इतना भाव नहीं देते। सिंधी हो गए, कोई खास भाव नहीं देते इनको। मेन पंजाबी डोमिनेटेड है, ये भी आप समझिए। तो ये चीज है, तो इसीलिए ब्लैक डे जो है वो मनाया गया। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मैंने पूरा का पूरा इतिहास बता दिया है। और बाकी आप हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।